video. Welcome everyone. I hope I'm audible enough so that you guys can hear me. If you guys can hear me, you can please tell me if you can hear my voice so that we can start the webinar. Sir, you are audible. Okay. Um, my name is Fateh Rahman. I've done my graduation from Indus Valley School of Art and Architecture back in 2012. Since then, I've been working in different organizations in different industries. I worked with Gul Ahmed, with Ziauddin, with HTV, and others. So I have been working more than 7 years now, and now I started teaching back in 2010. Since then I'm teaching, and a lot of students have different queries के किस तरीके से हम लोग क्या क्या डिजाइन में सीखेंगे, what we are going to learn and how we are going to apply these advanced technology. So here I'm going to tell you some things uh, which you will be able to understand कि किस सॉफ्टवेयर पे क्या काम होता है. The first software which I'm going to talk about is the Adobe Photoshop. I hope you all have a little bit of understanding, and you must have heard कि इसमें किस तरीके से photo manipulation, posters, banners, flyers, billboards, and a lot of different things can be done in Photoshop. Photoshop is basically editing software of photos. It's specifically image-based software in which you can learn how to edit images, how to color correct any image, how to remove background of any image. और मैं दोनों इंग्लिश और उर्दू दोनों में बात करूंगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी टू स्पीक बोथ लैंग्वेजेस. कभी किसी को कोई लैंग्वेज समझ नहीं आती, कभी किसी को कोई दूसरी लैंग्वेज समझ नहीं आती. तो I'll try my best to cater all the queries. ठीक है. और फर्स्ट सॉफ्टवेयर हम लोग टोटल चार सॉफ्टवेयर्स, पांच सॉफ्टवेयर्स पे बात करेंगे. सॉरी, पांच सॉफ्टवेयर्स जो है उसमें से फोर जो है वो मेजर है, एक माइनर है. फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज फोटोशॉप. आई ऑलरेडी टोल्ड कि फोटोशॉप में क्या क्या चीजें होती हैं. फोटो मैनिपुलेशन होती है, कलर करेक्शन होती है, और इमेजेस बनती हैं, इमेज एडिटिंग होती है, फोटो मैनिपुलेशन होती है, पोस्टर डिजाइन हो गया, बैनर डिजाइन, सोशल मीडिया बैनर्स बनते हैं उसमें. कोई भी ब्रांड इमेज अगर हमें क्रिएट करनी होती है तो कैंपेन्स बनती हैं उससे रिलेटेड. हाउ वी कैन एडिट a simple photo to a professional photo depending on our client's brief. If you're working for someone or if you're working anywhere in the world, जो आपसे अगर कोई काम करवाना चाह रहे हैं, अगर आपसे कोई इमेज बनवाना चाह रहे हैं फॉर देयर सोशल मीडिया बैनर्स और फॉर देयर कॉर्पोरेट थिंग्स. सो सोशल मीडिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं ऑनलाइन, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई प्रमोशंस हो गई, दराज की इतनी प्रमोशंस आती हैं, फूड पैंडा की प्रमोशंस हो गई. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ दैट यू कैन डू इन फोटोशॉप. फोटोशॉप इज अ ह्यूज थिंग. अगर आप फोटोशॉप सीखते हैं तो उसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं. there are a lot of tools in which you can remove anyone's pimples on from their faces, right? एंड आपने देखा होगा जैसे ब्यूटी पार्लर्स में जिस तरीके से इमेजेस वो क्रिएट कर रहे होते हैं कोई पोस्टर बनाने के लिए. तो कोई भी ऐड हो जाता है, जैसे फेयर एंड लवली का कोई ऐड हो गया, अब उसमें लिटरली वो उसी बंदे को फोटोशॉप करके दिखा रहे होते हैं और वो अपना ब्रांड को इस तरीके से प्रमोट कर रहे होते हैं दैट इट हैज बीन डन naturally, but it was not done naturally, it was done computerized. और आजकल तो इतना ज्यादा टेक का दौर है कि उसमें आप वीडियो को भी एडिट कर सकते हैं. अब जो नया लेटेस्ट फोटोशॉप आया है उसके अंदर यू कैन वर्क ऑन वीडियोस एज वेल. तो उसमें इतनी वैरायटीज हैं, इतनी वैरायटीज हैं. ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहा हूँ. अभी मैं और मजीद दो चार जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी बात करूंगा. फोटोशॉप अभी तक किसी ने यूज किया है, आप लोग जो भी अटेंड कर रहे हैं? तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी ने यूज किया है और किस हद तक यूज किया है.
Sir, I have actually used Photoshop, but actually I'm familiar with CS5, but after that I haven't used it. So I am looking forward to learn from you All about the right. new versions of Photoshop. Keep updating yourself because जितनी भी अब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉकिंग अबाउट आईफोन, तो आईफोन हर साल या हर 2 साल बाद या 3 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी निकालता है, और पुराना वाला जो है वो obsolete होता रहता है, मतलब वो किसी के काम का रहता नहीं है. तो इसी तरीके से फोटोशॉप के भी वर्जन हैं. पहले फोटोशॉप 7 आता था, उसके बाद फोटोशॉप 10 आया, अब 12 और 21, मतलब बहुत सारे चीजें जो हैं वो दे इंक्लूड न्यू टेक्नोलॉजी, बेसिकली न्यू चीजें. अभी रिसेंटली मैंने जो काम किया था, जैसे किसी की भी इमेज, अगर कोई बंदा स्माइल नहीं कर रहा तो आप उसको स्माइल करवा सकते हैं. अगर कोई बंदा किसी की गर्दन छोटी है या नाक मोटी है या फेस पे पिंपल्स हैं या कोई डिंपल नहीं है या कोई कलर करेक्शन करनी है, कलर किसी और शर्ट की पहना हुआ है, किसी और शर्ट की पहनानी है, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं. मतलब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हमारी आगे बढ़ चुकी है कि आप किसी की भी इमेज को उठा के किसी और की इमेज पे लगा के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे फेमस मीम्स होते हैं, उसमें लोग बनाते हैं. पोस्टर डिजाइनिंग हो गई, वेब बैनर हो गए, जितने भी हो गए, सब चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ वीडियोस में भी आना शुरू हो गई हैं. तो फोटोशॉप जो है इस तरह बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर है कि हाँ, आप किसी भी ब्रांड की इमेज को प्रमोट कर रहे हैं, आप कोई नया ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुआ है उसकी प्रमोशन आप कर रहे हैं. इस तरह बहुत सारे हमें क्लाइंट्स भी मिलते हैं. जैसे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम किया है पहले, 2010 से पहले की बात है. तो अच्छा, मारिया कह रही है यस आई हैव डन वेब डिजाइन कोर्स, चल अच्छी बात है. फरहाद कह रहा है अटेंडेड सम सेमिनार्स. अच्छा, और हमना कह रही है यस यूनिवर्सिटी. अच्छा, सही है, ठीक है, ओके. आप सब लोगों के मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं. आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने काफी कुछ चीजें जो है वो करने के लिए आप लोग कोशिशों में लगे हुए हैं. और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी आप इसमें एडमिशन लेंगे इस कोर्स में, और ये वेबिनार इसी वजह से कंडक्ट किया जा रहा है ताकि आप लोगों का दिमाग इस चीज पे खुले. क्योंकि कभी कभी कोई चीजें होती हैं जो हमें, हम लोग देखते हैं कि हाँ यार, ये कोर्स को हर कोई करवा रहा है कोर्स, तो मतलब इसमें क्या खास बात है. लेकिन मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो भी चीजें लेटेस्ट अपग्रेडेड चल रही हैं, ताकि आगे जाके जब आप जॉब करें या ऑनलाइन काम करें तो आप लोगों को प्रोफेशनल वाली चीजें आती हूँ, रादर देन कि आप डिग्रीज लेके बैठे हुए हो या आप कहीं से ग्रेजुएशन के चक्कर में बैठे हुए हो कि यार मैं 2023 में ग्रेजुएट होऊंगा, या फिर अभी मुझे 5 साल लगेंगे पढ़ने में, तो ये किस तरीके से हम कोर्स करेंगे. मतलब जो चीज आप 4 सालों में सीखेंगे वो इस कोर्स में आप 4 महीनों में सीख जाएंगे इंशाल्लाह. क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि आजकल की जो डिमांड चल रही हैं, जो बच्चों से रिलेटेड, जो जॉब से रिलेटेड, पीपल आस्किंग फॉर के whoever wish to join our company will be can be able to do this. तो मैं वो सारी चीजें करवाता हूँ जो, जितनी भी आजकल जो डिमांड चल रही है कि आपको ये चीज आनी चाहिए. इफ यू आर विलिंग टू लर्न, you can learn this software. Photoshop is the only software, is not the only software which I'll be teaching. I'll be teaching four more software, which I'm going to talk about in this webinar. First software which I already told you guys is Photoshop, and what we can done, but what we can do from it. ठीक है. दूसरा जो है, second is Adobe Illustrator. Adobe Illustrator is a software in which you can create calendars, your logos, or stationery design is a vast thing. Stationery means envelope designing, pamphlet, brochures, pamphlexes, anything that can be printed, like from your business card, from your logo to billboard. Means if you're making a small logo for your brand or company, I can teach that as well. You can also create your own identity, your own brand image. For example, let me give you an example of Ufone. Ufone is the brand which has taken a huge place in the market. You can see their ads
उसमें वो हर तरह जो है वो चाहते हैं कि अपने ही कलर्स यूज करें. दे आर यूजिंग देयर own brand colors, brand identity. That's called brand identity. If you're using, if you have seen a lot of Ufone ads in the on TV, they are using specifically orange, yellow, and they keep their audience engaged with those colors in their mind. They are playing a manipulation game between the consumers and the buyers. So basically, I'm telling you okay, what we can do in Illustrator. We can create in Illustrator. We can create um, logo designing. You can do logos, a lot of different logos varieties. You can learn different kind of tools of making shapes into design. How you can make any shape and you can create any design from a simplest shape. That's what we can learn. And what else can we learn? We can learn how to make envelopes, how to make stationery as in this is not the pencil and eraser stationery. I'm talking about the stationery of brand identity, like for example brochures ho gaye, or CDs डिजाइन हो गया और book covers हो गए, magazine design हो गया. There are a lot of different stuff comes into Illustrator. If we talk about Illustrator में बहुत सारी चीजें design होती हैं. And Illustrator is basically a vector based software. Please remember, keep one thing in mind, that Photoshop, which I already told you, is a image based software. सही है. And the Illustrator is a vector based software. What is the difference between a vector and the image based software? Image based software can be pixelated at certain term, at certain point. For example, if I design an image in Photoshop and I'm going to print it in billboard size, that's a technical stuff that we're going to learn later on. But I'm telling you an example, that if I'm going to make something in Illustrator and going to be printed on billboard, that's not gonna lose its resolution. Means आपको दूर से भी अच्छा नजर आएगा, करीब से भी अच्छा नजर आएगा. लेकिन if you are going to make something in Photoshop and then you're going to go and print on high scale and a big scale, then it's going to be pixelated, because Photoshop is a pixel based software and Illustrator is not a pixel based software, is a vector based software. वेक्टर को आप जितना बड़ा कर लें वो कभी पिक्सेलेट नहीं होता ना, लेकिन हाँ कोई इमेज को अगर आप जितना बड़ा कर लें वो पिक्सेलेट होना शुरू हो जाती है. The third software I'm going to talk about is Adobe Premiere Pro. What is Adobe Premiere Pro? Adobe Premiere Pro is specifically used for video editing. Video editing is my personal interest. I am a video editor. I'm a graphic designer, videographer, photographer. तो ये सारी चीजें हैं. और video editing is my personal interest. So video editing is very common these days for YouTubers. If you have making, if you have a YouTube channel and if you want to be famous, you should know how to edit videos. There are a lot of softwares in the market. There are a lot of apps in the market which you can download. But being professional is not by using any apps. Being professional is, if you want to be professional and if you want your videos to look professional, then you must learn Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro is for Windows, and those of you who are using iMac or then they can use Final Cut Pro. Final Cut Pro is basically an iMac के लिए होता है वो. और सेकेंडली जो विंडोज यूजर्स हैं, विंडोज यूजर्स कैन यूज प्रीमियर प्रो. So that's the difference between Final Cut Pro and Adobe Premiere Pro. And Adobe Premiere Pro can edit any kind of videos. You can make, you can crop any videos. You can replace any footages with overlapping clips. With you can work with text on your images, on your videos. You can add music in the background. You can lower the volume, you can make it higher, and you can color correct your videos as well. If you have seen different themes of videos, like for example, if you're making something horror, then you should apply blue theme onto your videos to make it look horror, or a night vision, or green screen.
a lot of people ask me what is green screen. Green screen is basically manipulating two videos together. Like for example, if I want to shoot myself with a lion, in real I can't, because lion will gonna eat me, right? But you can do it with a green screen. For example, if I download any footage of a lion from the internet, and then I'm gonna record my video from my phone or from any DSLR camera, but my background should be green. And if I'm standing, okay, if I'm standing right in front of my camera and my background is green, then I can make that video and the line video attached together somehow in some way, so that I can remove my green screen from my footage and then make it one video. उसमें ये होगा कि आप ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे. दैट्स अ प्रोसेस कॉल्ड ग्रीन स्क्रीन रिमूवल, in which you can combine two videos together. You can search online on YouTube how to make green screen videos. That's very interesting topic, and a lot of people and movies have done it. If you've seen Life of a Pi and other great movies, in Titanic, in any great movie, you must have seen a green screen visual correction. That's all. This also can be done in Premiere Pro. So Premiere Pro is basically a video editing software in which you can edit any kind of. You can even replace the sky. If your sky don't if you are making a video and in that video your sky has no clouds, doesn't matter, you can add clouds from another footage or another image into your video and make it look it's if it's real clouds in your video. ठीक है, तो ये चीजें हैं कि there are a lot of capability of these softwares so that you can learn कि कितनी कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि मतलब समझ नहीं आता कि रियल क्या है फेक क्या है, लेकिन क्योंकि मैं आई हैव डन माय एडिटिंग, सो आई नो कि कौन सी फेक होती है कौन सी रियल होती है, तो सब समझ आ जाता है कि इसमें ग्रीन स्क्रीन यूज हुई हुई है. Okay, so uh, any other thing that you want to know about video editing? Anyone would like to ask anything regarding video editing so that we can move Uh, on? sir, I have a question. Can I can I ask a question? I can't hear you properly. Um, now I'm audible to you. Yeah, yeah, Hello. yeah, yeah. Yeah. So my question is, how important is it to know Photoshop in order to become proficient in Premiere Pro, or is it necessary to learn Photoshop, or is it not? देखें, we are offering a course in which you are going to learn four basic softwares. ठीक है, Okay. इसमें ये है कि if you want to if you don't have any interest in other software, that doesn't matter. But the thing is, in today's world, whenever you go online or someone is offering you a job, then they will need these four softwares from you. If you are capable of doing only Photoshop, then they will maybe hire you or someone else, but ke- they want a person who knows all these softwares, right? Because Right. I remember, I can recall 2008, when 2008, when there is a category of only Photoshop and Illustrator. Those who know Photoshop and Illustrator can join our team. But in today's world, there's a lot of different softwares in this job category, that if you're applying for a job for a graphic designer, then you must know these softwares, because ये एक there's a एक कह लें कि एक जरूरत है. If you can learn these software professionally, तो आप ये सब जो मैं अभी कोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, you can learn from it in just
4 to 5 months, because depending on the course, कभी कभी लेंदी हो जाता है, कभी कभी कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देर तक करवानी पड़ती हैं, या कभी कभी किसी को जो ज्यादा हम लोग चीजें ऐड करते रहते हैं अपने कोर्स के अंदर, तो कभी लेंदी हो जाता है, लेकिन विद इन 4 months to 5 months आपका कोर्स जो है उसमें आप सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं. एंड इन दिस कोर्स यू विल लर्न दीज Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro. These are all 4 category of graphic design. You know what I mean? If you want to learn only Photoshop, then there is no scope that much in the job market. That's the only difference. Okay, sir. No, sir, I got your point. Thank you so much. Okay. Now, anyone else? क्या Has तू any गिराती है, मैं जाता हूँ तो बीच में कॉल कर करके मेरी इज्जत खुद गिराती है. Sorry, किसी को कॉल नहीं करी बोलिए Sorry, कि मैंने किसी को Anas? कॉल नहीं करी. जलील करती है खुद Anas? और हर Anas? Hello? अच्छा. Sir, I have another question. Yeah, Am I yeah. allowed to ask? Yeah. So the point is, sir, I'm not a really big fan of online taking online classes. I always prefer to take physical classes, but as a matter of fact, we have a COVID situation. So my question is, like in future, like when this lockdowns gets over, are we going to get if I enroll myself in this program, am I going to get any physical classes from you? Because so far I am satisfied and I am planning to take your course. Okay, awesome. Fizra and the all the members who are in this group can guide you better. The people who are managing Omni Academy can guide you better. So you can ask them later after this webinar. You can ask them by calling Omni Academy if it's possible after the COVID situation gets over. So you can take the physical classes or not. Okay. Yes, thank next, you, sir. please. Anyone has any question? Sir, I would like to ask something. Yeah. Sir, my question is, like, if we go or opt for like being a graphic designer in a professional way, so which one you will say is beneficial, like being a freelancer or working with some company or some sort of other like organizations or something? Okay. In my experience, working with a company is better rather than going freelancing, because freelancing is also better. But मैं अपनी बात करूँगा कि एक लगी बंदी amount, if you are getting a लगी बंदी amount every month, that's a मतलब that's a benefit for you. And for freelancing, yes, you if you have any contacts, then it's way better than doing a job. मतलब दोनों का ऐसा comparison है that you are it depends on your personality and your working experience, what you enjoy the most. And दोनों में ये चीज है कि if you are planning to do freelance, then you must have a lot of contacts or and a lot of people who can guide you better in terms of कि भाई ये आप project करके दे दें, मैं आपको इतने amount pay करूंगा. हाँ, there are a lot of big freelancers who are working totally online 24/7 and they are earning a lot. और जो job है, job में आपको सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस PKR जो है पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं, और freelancing में आपको dollars मिलते हैं. अब dollars, if you are doing freelance, then you can earn in dollars, and if you're doing a job, then you can earn in PKR. But depending on your choice of work, if you get bored at home and if you want to go out and socialize like in job, then you can do job. And if you are happy to do job at home from home and freelancing, then you can work from home. So दोनों की situation, it's kind of different and same at the same time. Got it? All right, sir. Thank you. Thank you. Anyone else have any question? Sir, actually, I have one more question, if you don't mind. Sure. Sir, where do you see your students after taking this course? Like, if you all take course from you are going to teach this course, right? Mm-hmm. Then where do you see your students after taking this course? Because like, will you going to give some sort of projects to us, or after completing this course,
if someone wants to, do practice or as an intern or something, so will you going to help us in it, or you're just gonna teach it and Okay, you know? let me answer this. There are a lot of students who have interest in um, all these courses. हर बच्चा जो है वो different होता है. Each student will learn it differently. I try my best to give my 100%, and people are happy that I'm their teacher, and they want to learn more from me. Why? Because I teach in detail and depth, and I teach like tips and tricks wali cheez ho gayi. And I guide them from where they can start their freelancing, or from where they can find a good job, a handsome job. But the thing is, it's your own willing as well. If you want to learn and earn at the same time, you want to be hardworking. If you want to learn just for the sake of money, then please don't learn. If you want to make yourself something out of it, if you want to be a professional, then try to learn it. Because कभी भी कोई सीख के नहीं आता, और हर किसी ने पहली दफा सीखा होता है हर चीज. और जो भी सॉफ्टवेयर में पढ़ाता हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के ईच एंड एवरीथिंग a student will understand. ठीक है. अब the second thing is, yes, there are a lot of students of mine who are doing freelancing and who are doing internship jobs. uh, Admins can guide you better on the internship part, but what I'm going to teach you is, if you are willing to learn and you want to practice and submit the assignments on time, then you are going to go way more professional than everyone else. Because ये एक race है. This is a kind of race of each student amongst each other. If you wish to get higher position, if you wish to get hired in a big company, then you must work hard. ठीक है. तो ये वाली बात है. If you want to जी, sir. work hard, then work hard. अगर if you are just throwing money and learning nothing, then it's your choice. Got my point? And the Yes, thing sir. is, Yes, sir. you will definitely get a job after this, because there are a lot of things that we are teaching. A lot of things, not only one thing, not only one software. There are a lot of softwares and a lot of category in this. कि इसमें एक में फोटोशॉप हो गया, एक में इलस्ट्रेटर हो गया. डिजाइन के हवाले से अगर आप पूछ लें, ग्राफिक डिजाइनिंग वाली चीज जो है, तो सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड है. मतलब इसकी कैटेगरी है. दिस इज देयर इज एन अम्ब्रेला of graphic design under which these softwares fall, right? Acha, now we'll Okay. talk about the fourth software, which is After Effects. After Effects is a kind of maths like software. ऐसी चीज है जो आपको समझनी पड़ती है. ऐसे नहीं कि बस आपने प्रैक्टिस की और आपको आ गई. You have to understand each and every single terminology, because there are a lot of things that is going on. मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने आज ही क्रिएट की थी. This is what After Effects. ठीक है. ये अगर आपको नजर आ रहा हो सही से, ये आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट किया गया है. अ शॉर्ट एनिमेशन काइंड ऑफ थिंग. तो आफ्टर इफेक्ट्स इज अ काइंड ऑफ एनिमेशन. कोई भी चीज, जैसे आप वीडियो एड्स देखते हैं, या ओके फरहद, नाउ इज इट ग्लिचिंग नाउ? So for me, it's okay. You are clearly audible. अच्छा. So what I was telling you, कि After Effects is a software in which you will learn animation. एनिमेशन का जिसमें भी इंटरेस्ट है, तो एनिमेशन में you can do a lot. You can play with the text, you can move the background, you can make shapes animate, you can make a promo out of it, you can make text animation, a brand animation, a short campaign out of animation. Like for example, which I've shown you just right now, that I make a Dunkin' Donuts short teaser promo of kind of animation. So there are a lot of things that is going on in After Effects, but you will eventually learn once you get interested in each software,
and if you hear thoroughly and if you see thoroughly my videos, my video lectures after the class, so you will understand it better. And each week I'm going to be conducting two classes, one on Saturdays and one on Sundays, and I'll be providing those recorded lectures to you guys after the class. After each class, you will be provided a recorded session in which you can go back and see if you don't understand something, and you can ask me anything 24/7 during the week. I always give my students privilege. If they ask me anything that they're not understanding anything at night at 11 or 12, they can ask me anytime they want. This is the advantage I am giving them, because I want my students to learn a lot and get something out of it, get professionalism in their work, right? So मैं अच्छे तरीके से उनको गाइड करता हूँ. अगर उनको कुछ नहीं समझ में आता, they can ask me 100 times. एंड मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता. हाँ, जब गुस्सा करता हूँ जब आप लोग असाइनमेंट कोई भी मुझे नहीं सबमिट करवाता या कोई डिले होता है, तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, विच इज़ क्वाइट ऑनेस्ट, कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ. डिप्लोमा हम ना डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन, अच्छा ये चीज़ आप जो है यू कैन आस्क डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं, एडमिन्स. यू कैन आस्क द एडमिन्स अबाउट इट. एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क? अच्छा हाँ, एक चीज़ जो रहती है वो ये कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको कहते हैं उर्दू इन पेज. इन पेज कहलाता है, उसमें उर्दू टाइपिंग होती है. तो वो जस्ट वन लेक्चर का सॉफ्टवेयर है, मतलब उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है. हम लोग जो मेन फोकस हमारा है वो हमने ऐड किया हुआ है. ओके, इन पेज इज अ सॉफ्टवेयर, is an additional software in our course which you can learn how to type Urdu, which you can which I'll talk about later on. But right now my focus is to guide you how to run these softwares, or how, what you can learn from these. तो वो मैंने आप लोगों को डिटेल में I've already talked about Photoshop, Illustrator, Premiere Pro. अच्छा, this webinar will last for a week. You can also ask this with admins. I don't know about this. मेरे ख्याल से वेबिनार जो है ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट दिनों में हो रहा है कंडक्ट. कैन यू गिव एन ओवरव्यू अबाउट द कोर्स टॉपिक एंड टूल्स विल बी लर्निंग? अच्छा, ये चीज़ें बड़ी काम की हैं. अच्छा सवाल पूछा आपने. ये आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा. मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ. देखें, ये एक छोटी सी चीज़ है. अगर मैं इसमें चीज़ करना चाहूँ कि इसमें मैं एडिशन करता रहूँ, ये हमारी पूरी कोर्स की एक आउटलाइन होती है. एडोबी इलस्ट्रेटर में क्या क्या चीज़ें हुई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स हो गया, टूल बॉक्स हो गया, कंटेंट व्यू, आर्ट वर्क टूल्स, पैलेट्स, और पाथ्स के बारे में बताते हैं, ड्राइंग एडिट्स के बारे में बताते हैं, सेगमेंट्स किस तरह होते हैं, लाइंस ड्राइंग क्या होती हैं, स्पाइरल क्या होता है, ग्रिड्स क्या होती हैं, मास्किंग, करेक्शन मिस्टेक क्या होती हैं, डिलीटिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग, मूविंग, कॉपिंग, लोडिंग. मतलब इसमें तो लातादाद चीज़ें हैं. अब ये एक एक चीज़ मैं क्या एक्सप्लेन करूं. जो मेन फोकस था मैं उसको बता दिया है, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से ये लोग प्रोवाइड कर देंगे, एडमिन्स. आप यू कैन टॉक अबाउट what we are going to learn. So you are going to be provided this kind of document in which you can see whatever I'm going to be teaching. Image, high size, foreground, background, color corrections, level, color balance, hue, saturation. ये Photoshop की बात हो रही है. CMY के क्या होता है, properties, deleting layers क्या होती हैं, magic wand क्या होता है, brush spray. ये सारे basically क्या है, ये सारे tools हैं. tools के नाम लिखे हैं और कुछ भी नहीं है. मतलब जो चीज़ें हो रही हैं ये सब चीज़ें. अच्छा, ये इन पेज की बात, जहाँ तक कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, उर्दू किस तरह से लिखती है, इंपोर्ट किस तरह करते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर उर्दू को. जैसे फॉर एग्जांपल आप उर्दू का कोई पोस्टर बनाने जा रहे हैं तो वो भी मैं बता दूंगा क्या होता है. प्रीमियर प्रो क्या होता है, वीडियो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर, उसमें सीक्वेंस किस तरह बनती है, हाउ टू डू बेसिक एनिमेशन सेटिंग, हाउ टू यूज मल्टीपल सीक्वेंस. there are a lot of things that is going on, animation, PSDs, video and audio files, arranging, splitting video, slow motions, effects, transitions, multiple things, videos, effects and videos, making title, how to make basic title. मतलब बहुत सारी लातादार चीजें हैं. अच्छा, आफ्टर इफेक्ट्स का भी है. आफ्टर इफेक्ट्स को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमेशन, कीइंग, की फ्रेमिंग नॉलेज, कैमरा एनिमेशन क्या होती है, मास्किंग, व्हाट इज मास्किंग, पैरामीटर्स,
there are a lot of multiple things which you will be. अच्छा कोई बोल रहा है व्हाट शैल बी द कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन। अच्छा हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है पूछना कि आपकी कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन होनी क्या चाहिए। कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे जाएं, माय कंप्यूटर जो दिस पीसी लिखा हो राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रॉपर्टीज में जाके और यहाँ पे आपके पास ये लिखा होगा इंस्टॉल्ड रैम कितनी है। ये रैम आपकी कम से कम 8 GB होनी चाहिए। मेरा प्रोसेसर जो है वो सिस्टम क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। सर मी एंड माय ब्रदर वर टेकिंग फिजिकल क्लास बिफोर लॉकडाउन, कैन यू टेल मी व्हेन विल दोस क्लास विल बी हेल्ड। मारिया, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू द एडमिन्स, दे विल गाइड यू बेटर अबाउट दिस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेबिनार थिंगी राइट नाउ। अच्छा जी, अच्छा जी, ये इंस्टॉल्ड जो मेरी रैम है वो 8 GB है। यू कैन चेक योर्स, आई एम टेलिंग दिस टू यू गाइस बिकॉज यू कैन चेक योर थिंग्स के आपके कंप्यूटर में क्या है। प्रोसेसर मेरा कोर i5 लगा हुआ है, आपका पता नहीं कौन सा लगा हुआ है। इंस्टॉल्ड 8 GB रैम है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज यू मस्ट हैव 8 GB रैम और मोर, नॉट लेस देन 8 GB। 4 GB के काम नहीं होगा, 3 GB के काम नहीं होगा, 2 GB के काम नहीं होगा। if you must have 8 GB RAM installed in your computer, please check this. Your system time your system type must be 64-bit operating system, not 32-bit. 64-bit is way better than 34-bit. And the last thing is core i5 is better than uh, core i3. If you have core i3, please get it done and upgrade it by core i5. Core i5 or core i7, and that is enough. So these are the specification. और दूसरा ये, हाँ, if you have enough amount to get graphic cards installed in your computer, to get it done from any computer shop, you can take your laptop, your PC to them and ask them to install these software. There are a lot of websites by which you can download how to install Photoshop in my laptop. Simply go to, if you wish to download any software, go to this website, getintopc.com. You can type over here Photoshop 2018. Make sure you download 2018 or 2019 version. For example, I typed in here Photoshop 2019. So this is the software, Adobe Photoshop CC 2019 free download. Click on this, then you will be able to see these things, and you can download from here, this link. Download 64-bit, okay, and the password will be 123. Before downloading any software from this website, make sure you have WinRAR downloaded in your computer. WinRAR is this kind of software which you can download from anywhere. Yeah, then download WinRAR 32-bit or 64-bit depending on your system. These are technical terminologies which I'm talking about right now. Once you get these things installed from a computer shop, that is better. If you are doing it yourself, you will get a virus if you're doing it by yourself, because no one knows where to click, right? We don't know where to click. We are not टेक हाई, और मतलब ऐसे कोई नहीं कि हमें कोई चीते बैठे हैं कि हमें पता है कि हाँ भाई ये डाउनलोड करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लिया, पता चला आपने अपने कंप्यूटर में वायरस डाउनलोड कर लिया। तो गेट इट इंस्टॉल्ड फ्रॉम अ कंप्यूटर शॉप, गो आउटसाइड, सी के कौन सी दुकानें खुली हैं कौन सी नहीं खुली, और if it's not open, then you can download from here. This is a safe website. This is why I tell every student to download from this. Acha, there is also a video how to install this software. You can click on this. It will take you a page where you can see this video, play it, and it will guide you step by step from where you can download and how to download it step by step. So this is a way better than any other software, any other website. Just go to getintopc.com and download any software which you wish. But please download 2018 or 19 version. We are living in 2021, I know that, but there are a lot of glitches which website can turn your computer into a virus. So please make sure to download 2019 or 2018 version only.
These four software which I talk about: After Effects, Premiere Pro, Photoshop, and Illustrator. Thank you so much. I hope everything is cleared. If you have any question, you can right now ask me, or if you don't have any question, let me know. Sir, can I know the date from which you are going to start your course? That you can ask from the admin. They are going to be guiding you about this. Okay, sir. So it was really nice to have you in this webinar. Thank you You so much. were very informative, and inshallah we will. Inshallah, I don't know about the others, but inshallah I will going to approach you for this course. Thank you, Azam. Okay, Hamna, it is difficult to be a pro in is it difficult to be a pro in graphic design for someone who don't have much info about the technical terms or about the background of computer, as I have not studied computer as a subject? Trust me, मुझे नहीं याद कि मुझे कभी भी कंप्यूटर चलाना आता था। मतलब आप तो कंप्यूटर की नॉलेज की बात कर रही हैं, मुझे तो कंप्यूटर चलाना तक नहीं आता था। तो यस, यू कैन लर्न, बिकॉज इसका नाम ही हम लोगों ने रखा है फॉर नॉन ग्राफिक डिजाइनर्स। जिनको नहीं आता वही सीखने आते हैं, वो सीख के जाते हैं और बहुत कुछ सीख के आगे लोगों को सिखाते भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इफ यू आर कंफ्यूज दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनी सॉफ्टवेयर which you are going to learn, you don't have any computer knowledge, that's not going to don't worry about it right now. Just worry about how you will achieve, how you will complete your task, how will you submit your assignment, how you are going to practice. Because remember one thing, practice is the only thing which will take you further. No one can stop you from learning. If you don't know how to operate computer, it's okay. It's okay if you don't know anything. I'll guide you, I'll teach you. Or it's not just about these software. You can ask me, sir, it's not downloading, where to download fonts from, you where to download background music, where to download images, where to download videos. I can guide you on anything. Like if you want to ask me anything regarding computer, I can guide you a lot better than others. ठीक है, any other question? Ozam, I'm confused about my teaching in which campus. I'm still confused about, because right now I am conducting online classes. They will guide you better, because they will guide you better in कि कौन सी जो है physical classes कब होनी कब से start होनी, because अभी तो lockdown is getting worse and my office is also closed. So I don't know. Okay, Omni Academy will guide you better. ठीक है? Any other question? Anyone? अच्छा जी. Um, okay, Fizra, I hope I've done my thingy. Fizra, Thank you so much, sir. yes, no problem. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Mustafa or Nabia, your mic is like humming. I can't hear anything. So can I stop the video? Is it over now? Anyone else would like to ask me anything? Can ask me right now. If you are still confused, my name is Fateh Rahman. You can contact me regarding anything, and I'll provide you details about the softwares as well. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you.